हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रियल नॉलेज में स्वागत है। आज हम सुपर टेट के हिंदी से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर चलते देखते हैं अपने क्वेश्चनों को। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन हुआ है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है। ये आपको रामचरितमानस के रचयिता का नाम बताना है। तो इनके जो रचयिता थे वो तुलसीदास थे। कभी कभी आपसे पूछ देता है रामायण की रचयिता कौन है, रामायण किसने लिखा था, ये आपको बताना है। तो जो रामायण था वो वाल्मीकि जी ने लिखा था। और जो रामचरितमानस पूछेगा तो तुलसीदास पे टिक लगाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन थे। तो साकेत महाकाव्य के जो रचयिता थे वो मैथिली शरण गुप्त जी थे, ठीक है, याद रखना। इसमें आपको बताना है कि कलम का परिवाची है। आप बताएंगे कि कलम का इसमें परिवाची कौन हो। लेखनी, पुस्तक, पत्र या फिर कागज। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा लेखनी। कलम का परिवाची शब्द क्या होता है? लेखनी होता है। अगला जो प्रश्न हमारे पास है वह है कि जल का विलोम शब्द क्या होगा। जल का विलोम शब्द आपको बताना है, ठीक है। तो जल का विलोम क्या होता है आप बताएं। नदी, जल, तालाब, वर्षा। तो जल का जो विलोम शब्द होगा वो थल होता है, ऑप्शन नंबर ब। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वह है कि अंधों में काना राजा का अर्थ क्या होता है। तो आप बताएंगे सबसे श्रेष्ठ होना, या फिर मूर्ख होना, या फिर कम योग लोगों में अधिक योग्य होना, या फिर गरीब होना, ठीक है। तो इसका जो सबसे सही सटीक और आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कम योग लोगों में अधिक योग्य होना। कम योग्य लोगों में अधिक योग होगा, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं कि गगन का परिवाची क्या है। तो गगन का परिवाची जो होता है वो आपको बताना है। इसमें से कौन सा सही है? आकाश, धरती, पर्वत, समुद्र। सही जवाब हो जाएगा आकाश। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वह है कि कमल का बहुवचन होगा। कमल का बहुवचन क्या होगा? कमलो, कमले, कमलो, कमलियां। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, कमलो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि पुस्तक शब्द का लिंग क्या होगा। पुस्तक का कौन सा लिंग होगा? पुल्लिंग होगा, या फिर स्त्रीलिंग होगा, या फिर उभयलिंग होगा, या फिर कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा। अगला बताना है, अगला प्रश्न कि विद्यालय में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या फिर कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा स्वर्ग संधि, क्योंकि इसका जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद हो गया विद्याधन आलय। इसमें का आ और इसमें का आ, जब स्वर स्वर मिलेगा तो स्वर संधि होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न है कि राजपुत्र में कौन सा समास लगा हुआ है। आपको बताना है तत्पुरुष समास, या फिर द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा तत्पुरुष समास लगा हुआ है, ठीक है। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है कि नदी शब्द का लिंग क्या होगा। नदी शब्द को कौन सा लिंग कहेंगे? पुल्लिंग, या फिर स्त्रीलिंग, या फिर उभयलिंग, या फिर कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा स्त्रीलिंग। नदी जो है स्त्रीलिंग है। आगे बढ़ते हैं कि विद्यार्थी में प्रत्यय है ई, अर्थी, विद्यार्थी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, ई। अगला जो प्रश्न है कि सदा सत्य बोलो यह कौन सा वाक्य है। आपको बताना है अज्ञार्थक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, विस्मयादिबोधक। तो सदा सत्य बोलो ये आज्ञार्थक वाक्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि मीठा का विलोम क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, क्योंकि कुछ सिंपल क्वेश्चन भी आना जरूरी है।
तो खट्टा होगा, कड़वा होगा, फीका होगा, नमकीन होगा। तो मीठा का जो होता है वह खट्टा हो जाएगा, यहाँ पे मीठा का खट्टा। अगला जो प्रश्न हमारे सामने कि हाथ पैर फूलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ये आपको बताना। प्रसन्न होना, घबरा जाना, बीमार होना या फिर दौड़ना। सही जवाब हो जाएगा घबरा जाना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो कभी न मरे के लिए एक शब्द होगा, अमर, अमृत, अमूल्य, अजर। एक शब्द में हम इसको ऑप्शन नंबर अ अमर कहते हैं। अगला जो प्रश्न है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो कवि शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा वो कवित्री होगा, कविता होगा, कविनी होता, कविका होगा। सही जवाब हो जाएगा कवइत्री, ऑप्शन नंबर अ। आगे बढ़ते हैं कि बालक खेल रहा है। बालक खेल रहा है, इसमें क्रिया क्या है, इसमें क्रिया क्या होगा, बालक खेल रहा है रहा। सही जवाब हो जाएगा खेल रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। सूर्य का परिवाची क्या होगा, ये आपको बताना है। रवि, चंद्र, तारा, ग्रह। सही ऑप्शन हो जाएगा रवि, ऑप्शन नंबर अ। आगे बढ़ते हैं कि पुस्तकालय में कौन सा समाज है, तत्पुरुष समाज, द्विगु, बहुब्री, द्वंद्व। तो पुस्तकालय में है तत्पुरुष समाज, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं कि घर घर कौन सा शब्द है, तो घर घर पुनरुक्ति, तत्सम, तत्व, देशक। तो ये जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो पुनरुक्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अ। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, बताना। जनगण मन, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, ये मेरे वतन के लोगों। तो जब भारत का राष्ट्रीय गीत पूछेगा तो आपको बताना है वंदे भारत। जब भारत का राष्ट्रगान पूछेगा तब आपको बताना जनगण मन, ये याद रखना। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है कि सच्चा मित्र में विशेषण कौन है, तो मित्र कैसा है, सच्चा, तो विशेषण भी क्या होगा, सच्चा होगा। आगे बढ़ते हैं कि राम ने फल खाया, राम ने फल खाया, इसमें कर्ता क्या होगा, राम, फल, खाया, ने। तो कर्ता इसमें हमारा हो जाएगा राम। अगला प्रश्न है कि आंख का तारा, आंख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या होगा, प्रिय व्यक्ति, प्रिय व्यक्ति, सुंदर व्यक्ति, धन्य व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति। सही जवाब हो जाएगा प्रिय व्यक्ति। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है कि बालक का बहुवचन क्या होता है, बालकों, बालके, बालके, बालकियां। सही जवाब हो जाएगा बालकों, क्या हो जाएगा, बालकों हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, शिक्षक शब्द की संज्ञा का उदाहरण है, बताना आपको। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये हो जाएगा कि जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। शिक्षक क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ईमानदार का विलोम बताना आपको। बेईमान, सत्यवादी, सज्जन, विनम्र। सही जवाब हो जाएगा इसमें बेईमान। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है, जो दूसरों का उपकार करें, जो दूसरों का उपकार करें, परोपकारी, उपकारी, सेवक, सहायक। सही जवाब हो जाएगा परोपकारी। लास्ट क्वेश्चन है और आपको बताना है कि क्वेश्चन कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके भी बताना है। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं ये आप बताएंगे, और अगर 11 स्वर होते भी हैं क्यों होते हैं, बाकी 2 के कहाँ गए, ये कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।